ठीक है, मैं आपको एक हॉरर कहानी लिखूंगा। यह कहानी एक पुराने हाउस के बारे में है जो कहानी के मुख्य वातावरण के रूप में काम करेगा। आइए हम इसे शुरू करें। भूतिया हाउस। एक छोटे गांव में एक पुराने हाउस की कहानी थी जिसे सभी लोग भूतिया मानते थे। इस हाउस के बारे में कहा जाता था कि वहां भूत रहते हैं जो रात के समय अपनी भूमिका निभाते हैं। गांव के लोग इसे डर से दूर रहते थे और उसे छोड़कर अन्य घरों में नहीं जाते थे। एक दिन गांव के एक युवक का नाम विक्रम था, ने अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर शैतानी मेजबानी की। शराब की नशे में धुत विक्रम ने अपने दोस्तों से कहा, मैं भूतिया हाउस में जाकर देखूंगा कि क्या सच में वहां भूत हैं या नहीं। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विक्रम की जिद और शराब की नशे में धुत मना नहीं करा पाए। अंततः वह अकेले भूतिया हाउस की ओर चला गया। हाउस के पास पहुंचकर विक्रम ने एक गहरे अंधेरे में घुस जाया। वहां के वातावरण में अनजाने की भावना उसे घेरने लगी। धीरे धीरे उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका दिल धड़कने लगा। लेकिन उसकी जिद उसे पीछे हटने नहीं दे रही थी। विक्रम ने हाथ में लाइट लाया और हाउस के अंदर चला गया। उसने हर कोने को ताकते हुए चेक किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। वह ठीक जब हाउस के आधे हिस्से में पहुंचा तो एक विचित्र आवाज सुनाई दी। कौन है? एक भयानक ध्वनि ने पूछा। विक्रम की दिलगी से धड़कने लगी, लेकिन वह अपनी हिम्मत हारने का नाम नहीं ले रहा था। मैं विक्रम हूं, उसने उत्तर दिया। उसकी आवाज ठिकाने से अंदर गूंज रही थी। तुम्हें यहां आने की इजाजत नहीं है। अब जाओ, ध्वनि ने कहा। लेकिन विक्रम ने इसे ध्यान नहीं दिया और हाथ में लाइट लाया जारी रखते हुए हाउस का खोज जारी रखा। ध्वनि का स्रोत न केवल एक ही जगह था। दिया जाए। इसे नष्ट करने के लिए गांव के युवकों ने मिलकर प्रयास किया। वे हाउस के पास पहुंचे और उसे आग लगाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ में मैच उठाया तो वे देखा कि हाउस के द्वार पर एक विचित्र पत्थर रखा हुआ है। पत्थर पर लिखा हुआ था, अगर तुमने हमें छूने की कोशिश की तो हम तुम्हें छू लेंगे। युवकों ने डर कर पीछे हट जाने का निर्णय किया, लेकिन उन्हें पीछे से ध्वनि सुनाई दी, तुम यहां से कहां जा रहे हो? उन्होंने पीछे देखा और देखा कि हाउस के बाहर खड़ा विक्रम है, जो एक अदृश्य ताकत के रूप में उन्हें देख रहा है। युवकों ने अचंभित होकर उसकी ओर देखा, लेकिन विक्रम का कोई पता नहीं था। उन्होंने हाउस को नष्ट करने की योजना छोड़ दी और उसी समय गांव के प्रमुख के पास चले गए। उन्होंने उसे हाउस के बारे में बताया, लेकिन प्रमुख ने उनकी बातों में विश्वास नहीं किया। कुछ हफ्तों बाद गांव में होने वाली अजीब घटनाओं की संख्या बढ़ गई। लोग बातें करने लगे कि उन्हें रात को हाउस के पास अदृश्य ताकतों की आवाजें सुनाई देती हैं। उन्हें डर और बेचैनी की अनुभूति होती थी, जैसे कि कोई उन्हें देख रहा हो। गांव के लोगों ने निर्णय लिया कि हाउस को नष्ट करने की जरूरत है, लेकिन कोई भी उनके साथ नहीं जाना चाहता था। तभी विक्रम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हाउस को नष्ट करने का निर्णय लिया। उन्होंने उसे आग लगाई और हाउस को जलाकर नष्ट कर दिया। उस दिन के बाद से गांव में और कोई भूतिया हाउस के बारे में बात नहीं करता था। लेकिन विक्रम को हमेशा याद रहेगा कि किसी भी घर में जाने से पहले उसे उसकी इजाजत लेनी चाहिए, नहीं तो कुछ अजीब हो सकता है।